टीवी 45 की खबर का एक बार फिर जोरदार असर देखने को मिला। दरअसल आपदा विभाग ने 1300 करोड़ की खबर का दिखाने लगा है असर। आपको बता दें कि बीजेपी ने सरकार से मांगा 1300 करोड़ के खर्च का हिसाब। दरअसल टीवी 45 ने प्रमुखता से उठाया था 1300 करोड़ का मुद्दा। खर्च 1300 करोड़ हिसाब नो मोर कार्यक्रम में किया गया था खुलासा। आपदा विभाग को अब तक नहीं मिल पाया 1300 करोड़ का हिसाब। कोरोना काल के दौरान आपदा विभाग से कई विभागों को हुए फंड ट्रांसफर, विभागों ने खर्च का नहीं दिया अब तक कोई ब्यौरा। वहीं स्वास्थ्य विभाग 639 करोड़ का नहीं दे रहा हिसाब। वहीं कृषि विभाग ने 581.20 करोड़ पर साध रखी है चुप्पी। वहीं पेयजल विभाग भी 132.75 करोड़ लेकर खामोश नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी ने हमारी खबर के बाद सरकार पर भोला हमला। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने सरकार से मांगा खर्च का पूरा हिसाब। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता कुंदन जुड़े। कुंदन, जिस तरीके से हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी और टीवी 45 की खबर पर एक बार फिर से संज्ञान लिया गया, और जिस तरीके से आपदा विभाग के 1300 करोड़ की खबर हमने दिखाई थी, जिसके बाद इसको लेकर के बीजेपी ने भी आज प्रेस वार्ता की है, क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल अनिकेत। देखिए, 1300 करोड़ जो आपदा प्रबंधन विभाग का जो राशि है उसका कोई हिसाब नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर जो है सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो 1300 करोड़ का जो हिसाब नहीं मिलना, यह इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कहीं न कहीं ये घपले की भेंट चढ़ गई है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इसको लेकर जो है राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा जो है काफी गंभीर है, और इसी कड़ी में जो है पूर्व विधायक अमित शाह, भाजपा प्रवक्ता अमित मंडल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, और इसको लेकर जो है 1300 करोड़ मतलब 700 करोड़ जो स्वास्थ्य विभाग के और 600 करोड़ कृषि विभाग के जो रकम है उसका हिसाब नहीं मिल पाने की जो है इन्होंने सीधे तौर पे सरकार से मांग किया है कि इसके लिए जांच गठित की जाए और इसमें जो दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। इसको लेकर जो है सरकार को निश्चित ही गंभीर होना चाहिए, क्योंकि 15वें वित्त आयोग की यह पैसा थी, और अगर 100 की अगर बात करें तो 100 में से 90 रुपए जो है वो केंद्र सरकार के होते हैं, 10% जो है वो राज्य सरकार के होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 16वें जो वित्त का जो पैसा आना है, जब तक 15वें का हिसाब नहीं जाता है तब तक 16वें वित्त आयोग का जो है पैसा रिलीज नहीं हो पाएगा। इससे कहीं न कहीं जो राज्य की गरीब जनता है वो प्रभावित होगी, और कहीं न कहीं जो आपदा का जो स्थिति अगर भगवान न करे कि पैदा होता है, तो उस स्थिति में जो है राज्य की जो जनता है, खासकर गरीब जनता, वो प्रभावित हो जाएगी। तो इससे जो है सरकार को चेतना चाहिए, और ये जो 1300 करोड़ के जो मामले हैं इसको जो है तुरंत रफा दफा करके, और इसके जो हिसाब है उसको या तो अगर नहीं मिल रहा है तो इसको जांच कराया जाए, और उसके बाद विधानसभा के पटल पे जो है लाया जाए। अनिकेत, लेकिन कुंदन, जिस तरीके से एक तरफ यहाँ पर हम 1300 करोड़ की बात कर रहे हैं जिसका हिसाब जो है सरकार नहीं दे पा रही है, और दूसरी तरफ लगातार जो है बकाया 136 करोड़ कुछ जो रुपए है वो मांग रही है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से बीजेपी ने आज प्रेस वार्ता की है, सरकार पर भी हमला साधा है कि एक तरफ आप यहाँ पर ब्यौरा नहीं दे पा रहे, दूसरी तरफ आप यहाँ पर हिसाब मांग रहे कि हमारा बकाया पैसा दे दे। देखिए, दोनों दो पहलू है अनिकेत, चूंकि 1,36,000 करोड़ जो है वो राज्य सरकार को रॉयल्टी के पैसे हैं। हालांकि उसमें भी जो है भाजपा और केंद्र सरकार जो है लगातार राज्य की सरकार से यह मांग कर रही है कि कब कब कितना पैसा बकाया है, उसका जो डायग्राम है, उसका जो रूपरेखा है उसको साझा किया जाए, और ऐसे ही बिना तथ्य के जो है आरोप न लगाया जाए कि केंद्र सरकार के पास जो है 1,36,000 करोड़ झारखंड सरकार के पैसे बकाया है। वहीं अगर हम बात करें तो ये चूंकि आपदा प्रबंधन का जो मामला है, ये केंद्र सरकार के यहाँ से इसका जो है 90% राशि जो है वो होती है, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जब तक चूंकि इसका पहले का जो हिसाब है वो क्लियर नहीं होता है, तब तक जो है दूसरे वित्त का जो पैसे है वो रिलीज नहीं किए जाते हैं। इस स्थिति में कहीं ना कहीं इसका जो सीधा असर जो है राज्य की जनता पे देखने को मिलेगा, गरीब जनता पे देखने को मिलेगा। चूंकि आप देखते होंगे कि आपदा प्रबंधन से ही जो इंस्टेंट जो फंड होते हैं, जो किसी तरीके के हादसे होते हैं, वो आपदा प्रबंधन से ही जाते हैं। खासकर जो किसी की अगर मृत्यु नदी, तालाब, झरना में डूबने से होता है, या फिर सड़क हादसे में होते हैं, तो ऐसे जो कई तरीके के जो घटनाक्रम है, चाहे आप कोविड की बात कर ले या फिर कोई भी अगर आपदा आता है, तो उस स्थिति में जो है आपदा प्रबंधन के कोष में जो पैसे हैं उसको यूटिलाइज किया जाता है। अब जब पहले का ही जो रकम है उसका हिसाब, जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि इस पर सरकार क्या संज्ञान लेती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।